अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जो हर पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक के तमाम बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने जितनी भी वीडियोज़ बनाई वो या तो किसी स्पेसिफिक कोर्स या किसी स्पेसिफिक शोबे के लिए होती थी, लेकिन आज की ये वीडियो हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके वालिदैन या सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं है। वो मैट्रिक का बच्चा है, FSC के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, प्रोफेशनल स्टडीज के हैं, MBBS BDS से लेकर एलाइड हेल्थ साइंसेज और इसके अलावा इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल या सोशल साइंसेज के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले बच्चे इस वजीफे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, तमाम तफसील आपको बताते हैं। वीडियो को अभी कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले बता देते हैं ये वजीफे दिए जा रहे हैं दिया पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। दिया पाकिस्तान के बारे में आपको एक ब्रीफ जो है हिस्ट्री बता दूं कि दिया पाकिस्तान इज ए रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट टैक्स एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है और 1988 से अब तक दिया पाकिस्तान 2,80,000 स्टूडेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप दे चुके हैं जो कि फाइनेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। आपको बता देते हैं इस स्कॉलरशिप की मुकम्मल तफसील, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। ये हैं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको मैं बता देता हूं अहम हिदायत इसकी ये हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल सिर्फ उन तलबा के लिए है जो ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होगा कि मैट्रिक और FSC वाले कैसे अप्लाई करेंगे, उसका भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूं। MPhil और PhD वाले तलबा अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक और FSC के तलबा ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उनको अप्लाई करने के लिए अपने इदारे के तवस्सुत से अप्लाई करना होगा। वो तलबा जो किसी और फंडिंग एजेंसी से सालाना 25,000 से जायद वजीफा ले रहे हैं वो तालिब इल्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। वजीफे के लिए अप्लाई वो तलबा कर सकते हैं जो सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। कम से कम आपके नंबर मैट्रिक, FSC और आखिरी इम्तिहान में 60% होने चाहिए। पहली दफा अप्लाई करने वालों के लिए लाजमी है कि वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक केस नंबर जारी किया जाएगा, वो आपने अपने पास महफूज कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ईमेल के जरिए भेजने होंगे दिया पाकिस्तान फाउंडेशन को। बसूरत देगर आपकी ऑनलाइन दरखास्त खारिज कर दी जाएगी। आपको बता देते हैं कि आपकी दरखास्त पर अमल दरामद होने में 30 से 45 दिन तक लग सकते हैं। आपने हर हफ्ते दिया पाकिस्तान की वेबसाइट पे अपना स्टेटस चेक करते रहना है। स्टेटस मंदरजा झेल सूरतों में जाहिर होगा, या तो आपका स्टेटस इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा या नॉट एक्सेप्टेड होगा या अप्रूव्ड होगा या रिसीव केसेस होगा। नंबर अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका स्टेटस जब भी अप्रूव हो जाएगा आपका स्कॉलरशिप का चेक आपके तालीमी इदारे के एड्रेस पर भेज दिया जाएगा, जो कि इदारे के सरबराह से वेरिफिकेशन के बाद वो चेक आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आपने वो चेक लेके पाकिस्तान के किसी भी मीजान बैंक की ब्रांच में अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के अपने स्कॉलरशिप के पैसे ले सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि स्कॉलरशिप की सालाना मुद्दत 1 साल के लिए है। हर साल के बाद आप रिन्यू करा सकते हैं, दोबारा अपना लास्ट इम्तिहान का रिजल्ट कार्ड जमा करा के। पहले साल अप्लाई करने का मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आगे ऑनलाइन का भी मैं आपको बताता हूं। हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं कि 1 साल की जो मुद्दत है वो 1 जुलाई से लेकर अगले साल 30 जून तक है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन या जेली डॉक्यूमेंट्स या कट पेस्ट करते हुए किसी भी वजह से एक दफा नाअहल हो गए तो जिंदगी में कभी भी दिया पाकिस्तान फाउंडेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको बता देते हैं ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जहां पे आपने अप्लाई करना है। अब आपके लिए लाजमी क्या है, सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है, उसके बाद रीटाइप करना है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक को आपने जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। CNIC एंटर करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स ओपन होगा। यहां पर आपने देखना है कि किसी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी। गलत इंफॉर्मेशन देने की सूरत में आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आपने इस फॉर्म को फिल करना है जो कि इंतहाई इजी है। अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, CNIC फादर का, मदर का CNIC, डेट ऑफ बर्थ, अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, ईमेल सेलेक्ट करना है, फोन नंबर, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और परमानेंट पोस्टल एड्रेस आपने देना है जो कि पेरेंट का होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, आप यतीम हैं, डिसेबल हैं या डिजर्विंग हैं, रिलीजन अपना सिलेक्ट करना है, अपना सिटी सिलेक्ट करना है। आप अगर जो है वो आपके वालिद वफात पा चुके हैं तो उनकी फादर की जो है वो डेथ का ईयर आपने
आपने ऐड करना है। डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपने नेचर ऑफ डिसेबिलिटी ऐड करनी है। हाफिज कुरान है तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको 5% जो है वो मार्क्स इजाफी दिए जाएंगे हाफिज कुरान के FSC में। और आप अगर ज़कात के लिए एलिजिबल हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करना है। याद रखेंगे पाकिस्तान की सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर नेम है, लेकिन इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं है तो आपने ऐड एंड अदर पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी मैनुअल खुद लिख सकते हैं। आपने यहाँ से कोर्स टाइटल सेलेक्ट करना है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, MA, ME, BCom, LLB, DVM, CA, BSc। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 4 साल BS ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं तो उन्होंने BS सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपने अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है कि किस शोबे से आप ताल्लुक रखते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, रेटिंग, HR, मार्केटिंग, कंप्यूटर स्टडीज, एग्रीकल्चर, केमिकल्स और मतलब बेशुमार शोबे हैं, MBBS, BDS। और इसके अलावा अगर आपका शोबा यहाँ मेंशन नहीं किया गया तो एनी अदर पे क्लिक करके यहाँ पर मैनुअल अपना कोर्स का नाम दे देना है। उसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना कोर्स कब आपका स्टार्ट हुआ था और कोर्स कब कंप्लीट होगा। एनुअल सिस्टम है तो आपने यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है। सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर क्लिक करना है। मोड ऑफ एडमिशन, आप ओपन मेरिट पे आए हैं या रिजर्व सीट पे आए हैं या सेल्फ फाइनेंस पे आए हैं। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने अपना मैट्रिक, उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स और उसकी जो है वो डिटेल्स आपने ऐड करनी है। इंटरमीडिएट की डिटेल्स ऐड करनी है। उसके बाद आप करंट अभी कौन से एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आपकी है वो आपने यहां से ऐड करनी है। और इधर आपको कैलेंडर दिया गया है, आपने एग्जाम किस डेट को कंडक्ट हुआ, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, परसेंटेज कितनी है, ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है। गार्डियन की डिटेल एंटर करेंगे। आपने यहां पर सरपरस्त का नेम डालना है, उसका CNIC डालना है, रिलेशनशिप डालना है। अगर आपके फादर जो है वो आपके गार्डियन नहीं है तो उसकी आपने रीजन देनी है। उसके बाद सैलरी की आपने यहाँ पर जो है वो डिटेल्स एंटर करनी है अपने सरपरस्त की। और मंथली इनकम आपकी जो है वो सैलरी या पेंशन या अदर जो भी है वो आपने ऐड करनी है। आपके कितने बहन भाई हैं यहाँ से आपने ऐड करना है। अगर आपका जो है वो कोई और इनकम सोर्स है तो वो आपने ऐड करना है। किसी और इनकम सोर्स से जो आपकी इनकम है वो आपने ऐड करनी है, फैमिली इनकम। और आपके जो है वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी सालाना ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी की कितनी है, आपकी सालाना हॉस्टल फीस कितनी है, खाने पीने का कितना खर्चा होता है, टोटल एक्सपेंस कितना है। तो ये जो टोटल एक्सपेंस होगा ये आपको हर साल चेक की सूरत में दिया जाएगा। अब आपने जो है वो यहाँ से देख लेना है कि आप जो है वो आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल जो स्टेट है वो क्या है। आपने जो है वो किसी कॉलेज की फीस पहले से देनी है या आपने किसी से लोन लिया हुआ है या आप पहले से कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो ट्यूशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टीट्यूट, जो पहले से आप मैट्रिक इंटरमीडिएट में जो जिन कॉलेजेस में पढ़ते थे उनकी कितनी फीस होती थी और उसके लिए जो है वो आपने स्कॉलरशिप अगर अवेल किया था या नहीं किया था वो आपने ऐड करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपने अपने हाउस होल्ड की डिटेल्स डालनी है कि आपका अपना फैमिली होम है, हाउस है, फ्लैट है, क्वार्टर है या मड हाउस है, स्टेटस क्या है, आपने रेंट पे मकान लिया हुआ है या आपका अपना है या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मकान है। अब आपने अपने मकान का बिल साथ अटैच करना है। उसके बाद आपने अपना रेफरेंस नंबर, अपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कंपनी, कितने यूनिट्स आपने यूज किए हैं, ये सारी चीजें आपने डालनी है। एक बात आपको बता दूं कि ये तमाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने साथ रखने जरूरी हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो फैमिली मेंबर्स की डिटेल ऐड करेंगे, नाम, उनकी एज, उसके बाद आपका जो है क्या रिलेशन है और वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहे, अगर काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम कितनी है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स करंटली एंगेज्ड इन बिजनेस, अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। और अगर आपके कोई बहन भाई नहीं है तो आपने ओनली चाइल्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली एसेट्स, आपके पास ट्रांसपोर्ट है, अगर है तो क्या है, कार है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, पिकअप है, ट्रक है या ट्रैक्टर है, तो यहां से आपने उसका मॉडल नंबर भी एंटर करना है। और उसके बाद ये सारी चीजें ऐड करने के बाद प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपने ऐड करनी होगी। आपकी कोई जमीनें हैं, कोई लैंड प्लॉट, कमर्शियल मार्केट है या आपका कोई फैमिली हाउस है, अगर कोई और चीज है, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप होगा और उसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं आती वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको केस नंबर दिया जाएगा, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस के दौरान आपको बताया है कि केस नंबर आपको दिया जाएगा। उस केस नंबर के जरिए आपने जो है वो अब अगला काम क्या होगा अब आपको मैं बताता हूं। जब आपको सबमिट करने के बाद केस नंबर जारी कर दिया जाएगा तो आपने उस केस नंबर को लेकर आपने ईमेल करनी है। अब ईमेल कहां पर करनी है, कैसे करनी है और क्या क्या करनी है। सबसे पहली चीज यह है कि आपने इन
इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहली चीज होगी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन फॉर्म। अब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन फॉर्म इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है एक वेरिफिकेशन फॉर्म जो आपने अपने तालीमी इदारे के सरबराह से वेरीफाई कराना है। अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ, CNIC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री, डिसिप्लिन, आपकी कोर्स कब स्टार्ट हुआ, कोर्स कब कंप्लीट होगा, आप करंटली किस साल में है, कौन सी आपकी ट्यूशन फीस है, आपके इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है। उसके बाद आप ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं। आपने अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट की यहाँ पर डिटेल्स देनी है, परसेंटेज कितनी है, अभी आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आपका GPA या आपका परसेंटेज कितनी बन रही है, और उसके बाद आप करंटली कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी अमाउंट ले रहे हैं, और यहां पर नीचे आपने अपने इंस्टीट्यूट के हेड से वेरीफाई करा लेना है। पहला काम आपने सबसे पहले ये अपने इंस्टीट्यूट के हेड से वेरीफाई कराना है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका अपना CNIC होना चाहिए आपके पास। तीसरी चीज, फादर का CNIC, मदर CNIC, गार्डियन CNIC अगर आपके पेरेंट नहीं हैं, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से बनवाना है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, और अगर आप मास्टर लेवल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हाफिज कुरान सर्टिफिकेट अगर आप हाफिज कुरान हैं, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबल हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जाम की जो आपकी जो ईयरली रिजल्ट है, रिजल्ट सर्टिफिकेट वो आपने अटैच करने हैं, और अपने करंटली ईयर की, जिस ईयर के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी फीस की रसीदें या बैंक चालान की कॉपी अटैच करनी है। सैलरी स्लिप अगर आपके सरप्रस्त जो है वो एम्प्लॉयड हैं वो अटैच करनी है। पेंशन, अगर पेंशन डॉक्यूमेंट जो है वो पेंशन बुक अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो वो आप अटैच करनी है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल ब्रदर एंड सिस्टर हु आर स्टडीइंग। अब ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन नॉन सैलराइज्ड हैं और ऐसे बच्चे जिनके बहन भाई बाकी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक और चीज भी डाउनलोड करके अटैच करनी है, वो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। अब वो कहां से मिलेगा? ये आपके सामने इस वक्त ओपन है स्क्रीन पे। ये भी आपको डाउनलोड करने का लिंक मेरी वीडियो के नीचे मिल जाए, सारे लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसको आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है, और इसके अंदर आपने यहां पर करना क्या है कि आपने स्टूडेंट का नेम लिखना है, सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, करंटली ईयर लिखना है, कौन से ईयर में है, स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद ट्यूशन फीस कितनी है या इसके अलावा दूसरे चार्जेस कितने हैं, और सिंपल आपने यहां पर उस अपने बहन या भाई जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं उनके इंस्टीट्यूट के हेड से आपने साइन करा लेने हैं। ये है वो फार्म। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने अपने घर का बिजली का बिल जो कि जमाशुदा बिल होगा वो अटैच करना है, और कॉलेज का कार्ड यानी कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड आपने अटैच करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इफ यू आर स्टडीड इन प्राइवेट college or intermediate level, then provide fees receipt and payment certificate from college about your dues। और ये तमाम चीजें ऐड करने के ये तमाम चीजें आपने एक सेट बना लेना है। इस तमाम सेट को आपने स्कैन कर लेना है जो कि बहुत क्लियर होना चाहिए। और स्कैन करने के बाद आपने विद इन 1 मंथ, जिस दिन आपने ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, उस ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के 1 महीने के अंदर अंदर आपने जो है वो इन तमाम चीजों को ईमेल करना है। ईमेल करने का एड्रेस जो है वो ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, apply@diapak.org। अब इस एड्रेस पे आपने ईमेल करना है। ईमेल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में आपने लिखना है न्यू केस, उसके बाद आपने लिखना है केस नंबर। केस नंबर यहां पर जो आपको केस नंबर जारी किया जाएगा वो केस नंबर ऐड करेंगे, अपना NIC नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद आपने नीचे लिखना है आई एम सबमिटिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंने बताए हैं ये तमाम के तमाम आपने साथ उसको अटैच कर देने हैं। अटैच करने के बाद आपने जो है वो नीचे थैंक यू लिख के और आपने इसको सेंड कर देना है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। और ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट इन 1 ईमेल। ऐसा हरगिज नहीं करना कि एक डॉक्यूमेंट आपने एक ईमेल में सेंड कर दिया, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। एक ही ईमेल में तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर देने हैं। और आपका अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके अपने नेम से होना चाहिए। और तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने स्कैन करके भेजने हैं। और हर डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 500 KB से ज्यादा ना हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट हैवी हैं, मतलब 1 MB 2 MB का एक डॉक्यूमेंट है, तो आपने उसको कंप्रेस कर लेना है। लेकिन कंप्रेस किसी ऐसे सॉफ्टवेयर से करना है जिससे
से उसका रिजल्ट ख़राब ना हो, यानी कि वो इजीली रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि तस्वीर ब्लर हो जाए या उसके जो कॉर्नर्स हैं वो ख़राब हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किसी भी किस्म की जो है वो गलती नहीं करनी। गलती करने से पहले आपने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना है। हमारे फेसबुक पेज उस्मान खान टीवी पे आप पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह ताला आपको गाइड कर देंगे। पहले तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी चीज़ पूछने की ज़रूरत ही फील नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ डिटेल के साथ आपको समझा दी है। और तमाम के तमाम लिंक्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मेरी वीडियो के नीचे मिलेगा। और आपने अपने इंस्टीट्यूट के हेड से जो वेरिफिकेशन करवानी है, इस फॉर्म का भी लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे मिलेगा। अपने बहन भाइयों के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और एड्रेस आपको बता देता हूँ, एड्रेस इसका है, हेड ऑफिस है दिया पाकिस्तान का 1304474 हसन स्ट्रीट, डिफेंस रोड, न्यू लालाजार, रावलपिंडी। मोबाइल नंबर आप इस वक्त देख सकते हैं 0300532252। और आप जो है वो दिया पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट है www.diapak.org, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हर उस बच्चे को मिलने वाला है जो डिजर्विंग है और जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपको स्कॉलरशिप 100% गारंटी के साथ मिलेगा, आपके घर में, आपके इदारे में इंशाल्लाह ताला आएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।